हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। एज आई ऑलवेज से, दिस पर्टिकुलर चैनल इज प्योरली डेडिकेटेड टू डेवलप द ह्यूमन माइंडसेट। माइंडसेट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन ऑल आर एस्पेक्ट्स। जीवन के हर एक स्टेज पे, हर एक स्तर पे हमें माइंडसेट को डेवलप करते हुए जाना पड़ता है, हमारे बिलीफ सिस्टम को डेवलप करते हुए जाना पड़ता है और हमें अपने परसेप्शंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है रियलिटी और ट्रुथ की तरफ। ये चैनल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस चैनल के द्वारा आपके माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए। आज हम जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इसका दूसरा भाग आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक छोटा सा वीडियो जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले, थैंक यू सो मच टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। You guys are really a big motivation for me and definitely for my channel. You guys are an encouragement. आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक और हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे और अच्छा करने की उत्सुकता देता है and it definitely motivates me from my inner core of heart. So let's go inside this particular topic. जैसा कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और सारी की सारी वीडियोस देखिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके इस चैनल के द्वारा आपके माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे डेवलप किया जाता है और फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे जाएंगे। मैं अपना पूरा करियर 20 साल से ज़्यादा मैंने कॉर्पोरेट फील्ड में गुजारा है और इसी पूरे करियर से जो भी मेरी सीख है, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, वो आपको इस चैनल के द्वारा मैं पेश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। So your support, your subscription will definitely help me to grow and we all will grow together. So सबसे पहले आज एक टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से हमें माइंडसेट डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो सेल्फ अवेयरनेस का पहला वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, शायद आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा। अगर नहीं आया है तो बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए। सेल्फ अवेयरनेस के कुछ 17 पॉइंट्स मैं लेकर आया था मेरे खुद के एक्सपीरियंस से और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंस को मैंने कुछ 17-18 पॉइंट्स में मैंने उसको कंबाइन किया है और आपके सामने एक एक करके मैं लेकर आऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्क्राइब किया था और एक्सप्लेन करने की कोशिश आज इस वीडियो के द्वारा करूंगा, वेयर कॉम्पिटेंस एंड्स। कंपटीशन नहीं, कॉम्पिटेंस। जब आप दूसरों के कंपैरेटिवली अपने आप को देखते हैं तब आप दूसरों के कंपैरिजन में आ जाते हैं। जब भी इंसान दूसरों के कंपैरिजन में आता है, सेल्फ अवेयरनेस से, आत्म जागरूकता से दूर चला जाता है। और जब भी इंसान अपने सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस से दूर जाता है किसी भी कारणवश, ये कोई हमारा कोई दोष नहीं है, हम अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारे अपब्रिंगिंग से होता है, हमारे थॉट प्रोसेस से होता है और हमारे थॉट प्रोसेस से बना हुआ जो बचपन से लेके आज तक जो बिलीफ सिस्टम तैयार होता है उनके कारण होता है। तो ये कोई, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ यू कीप ऑन ब्लेमिंग, नो, इट इज बेसिकली हाउ यू डेवलप योर सेल्फ। मोर यू नो अबाउट योर ओन सेल्फ, you can become more and more powerful emotionally, physically, rationally, volitionally as well as spiritually. So where competence ends का मतलब यही है कि जब आप दूसरों के कंपटीशन में नहीं आते हैं, खुद के साथ मीन्स कॉम्पीट करते हैं और हर एक जीवन के हर एक स्तर के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, कॉम्पिटेंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले वेयर मीन्स जहां पे कॉम्पिटेंसी खत्म हो जाती है, जहां पे कंपैरिजन खत्म हो जाता है, वहां से सेल्फ अवेयरनेस शुरू होता है, आत्म जागरूकता को बढ़ोतरी मिलती है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज एन एथिक बाउंड प्रोसेस। वैल्यूज, प्रायोरिटीज, आपकी मान्यताओं को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, किन सब स्थितियों में अपने प्रायोरिटीज को इंटैक्ट रखना है, सख्त रखना है, स्ट्रांग रखना है, ये सारी चीजों के प्रोसेस को कहते हैं एथिकल प्रोसेस। और सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता एक एथिकल प्रोसेस है।
आपको अपने एथिक्स को समझना पड़ेगा, आपको अपने मान्यताओं को वैल्यू देनी पड़ेगी, अपने वैल्यूज को प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी, तब जाके आप इस सेल्फ अवेयरनेस के पहले पायदान में कदम रखेंगे। दूसरों के साथ कंपटीशन करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब दूसरों के साथ कंपैरिजन हम लोग करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान, हमारा पूरा कॉन्शियस माइंड उसकी तरफ चला जाता है, हमारे तरफ से ध्यान भटक जाता है। राइट? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। सो व्हेन सेल्फ अवेयरनेस, जब हम एक बोलते हैं कि एथिक बाउंड प्रोसेस है, तो इस पॉइंट में सबसे पहले कुछ लोगों को अपने आप ही सेल्फ अवेयरनेस की फीलिंग आ जाती है, नेचुरली आता है, और कुछ लोग प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते बढ़ते जीवन के लाइफ एक्सपीरियंसेस से सेल्फ अवेयरनेस को सीखते जाते हैं, इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते जाते हैं। So in some of the cases it comes through a natural process, हमें रियलाइजेशन हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है when we grow adult, तब हमें लर्निंग से ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन होना ज्यादा जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन ईगो को खत्म कर देता है, एटीट्यूड को बिल्डअप करता है। एंड व्हेन योर ओन सेल्फ डिस्ट्रॉयज द ईगो, यू ओपन अप। हम लोग बोलते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स उसी प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है। जब आप अपने सेल्फ को अवेयर हो जाते हैं, आत्म जागरूकता ज्यादा आ जाती है आपके अंदर, और आप दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं और खुद ही के प्रोसेस को नेचुरली समझना शुरू कर देते हैं। या फिर हमारे जीवन में जो अनुभव होते रहते हैं, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, उनसे हम लोग सेल्फ अवेयरनेस में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेल्फ कॉम्पिटेंट जग जाता है, खुद से कॉम्पीट करने का। आज जो मैं काम नहीं कर पा रहा, वो काम मैं करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको रिजल्ट, आपके डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात, मेरी बात को ध्यान से आप अपने जहन में डाल लीजिएगा, एक आदमी बार बार एक गलती नहीं करता है। इसका कारण यह है क्योंकि जब मैं एक गलती करता हूं, या फिर हम लोग जब कोई भी गलती करते हैं, उस वक्त अगर मैं सेल्फ रियलाइज कर लूं और उस गलती को सेल्फ रियलाइज कर लूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ रियलाइजेशन करने के बाद ही सेल्फ लर्निंग शुरू होती है। सेल्फ लर्निंग शुरू होती ही सेल्फ कॉन्फिडेंट जगता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है। जब आप सेल्फ कॉम्पिटेंट होके सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्या वो गलती कभी आप दोहराएंगे? कभी नहीं दोहराएंगे। और ऐसा कहा जाता है, व्हेन आई डू द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक, इट इज कंसिडर्ड एज अ डिसीजन। बहुत ही फेमस राइटर हैं पाउलो कोएल्हो, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। मुझे भी ये किताब पढ़ के बहुत हेल्प मिला, तभी जाके मैं ये पॉइंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि दैट one person cannot commit a same mistake again and again in his or her life. It is basically the self-realization has not taken place. उस आदमी का या फिर उस महिला का, उस पुरुष का सेल्फ रियलाइजेशन तब तक जगा नहीं है, इसलिए वो उसी गलती में फिर से अपने आप को पाता है, वही चीज, वही गलती फिर से दोहराता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ कॉम्पिटेंट दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, सेल्फ अवेयरनेस का और आपके अंदर जो कॉम्पिटेंस है, दूसरों को कंपटीशन में से जो आपको बाहर निकालता है, वो उससे ये डेवलप होता है सेल्फ कॉम्पिटेंट। जब आप सेल्फ कॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं उसको आप समझने की काबिलियत आ जाती है। इसमें यू आर और यू विल बिकम इन अ पोजीशन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड दैट what has to be done in all my ups and downs in the life. बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ अवेयरनेस करने से आपका इमोशनल पार्ट और रैशनल पार्ट एक बैलेंस मेंटेन करता है, जिसको हम लोग वाइस माइंड कहते हैं। वाइस माइंड गिव्स यू द पावर, लेकिन वाइस माइंड तभी आएगा जब आप सेल्फ अवेयर होंगे और आप तभी बैलेंस कर पाएंगे इन ऑल योर अप्स एंड डाउन्स। किसी भी सक्सेसफुल आदमी को आप देखें, और ध्यान रखिएगा, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। दैट्स व्हाई वी all types of experts
सक्सेसफुल पीपल, ज्ञानी लोग जो होते हैं, नॉलेजेबल विजडम वाले जो लोग होते हैं, वो ऑलवेज ये कहते हैं सक्सेस इज अ लर्निंग जर्नी, इट्स नॉट अ सिंपली एज जर्नी, इट्स अ लर्निंग जर्नी। बट बशर्ते आप सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जान चुके हैं, खुद के बारे में जागरूक हो चुके हैं। इंसान के अंदर सारी शक्तियां होती हैं, डिपेंड ये करता है कि आप उसके बारे में जानते हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शायद आपको कुछ मदद मिले और मेरे साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ वी मेंटेन अ बैलेंस इन ऑल आवर अप्स एंड डाउन्स इन अ लाइफ, इट मे नॉट मीन्स रिजल्ट इन एनी रॉन्ग चॉइसेस। कभी कभी हम लोग बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं और रॉन्ग चॉइसेस में फंस जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस नहीं करने से इट मे रिजल्ट इन सम रॉन्ग चॉइसेस। आप गलत डिसीजन लेना, जिसको हम लोग इमोशनल स्ट्रक्चर में, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में वॉल्यूशनल पार्ट कहते हैं। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, वी ऑल अंडरस्टैंड एंड वी ऑल बिल्ड अप आवर एटीट्यूड एंड बिलीफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ 5 components, and those 5 components are physical, emotional, rational, volitional, spiritual। स्पिरिचुअल लेवल जब इंसान हो जाता है, वो ऑलवेज सेल्फ अवेयर ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुका होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में पहुंच चुका होता है। बट इफ यू डोंट कम इनसाइड द कैटेगरी ऑफ गेटिंग सेल्फ अवेयर, यू मे रिजल्ट और यू मे फॉल डाउन इन अ सिचुएशन वेयर यू आर इंटेंशनली और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रॉन्ग चॉइसेस में फंस सकते हैं। इट एंड्स कंपैरिजन। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, अपने आप को सेल्फ कॉम्पिटेंट महसूस करते हैं और एक एथिकल तरीके से लाइफ के एक्सपीरियंस को समझ के सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, तो इट ऑल एंड्स कंपैरिजन। कंपैरिजन में टाइम वेस्टेज होता है, एनर्जी वेस्टेज होता है और एक गलत तरीके से आपकी मान्यताओं को डेवलपमेंट मिलती है। बिलीफ सिस्टम खराब हो जाता है और उसी बिलीफ सिस्टम से आपका थॉट प्रोसेस मैनिपुलेशन होना शुरू होता है। वंस द थॉट प्रोसेस इज मैनिपुलेटेड, इट ऑल एंड्स। क्योंकि हम लोग अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। सेल्फ अवेयर गिव्स यू द पावर ऑफ नॉट गेटिंग कंपेयर्ड विद एनीबडी। एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन इमोशनल पावर। Once you realize the power of your emotion, definitely it ends up the comparison, and definitely once you end up the comparison, your life will build up on integrity and ethical values. Once your life is getting into the process of ethical values and integrity का मतलब होता है ये नहीं कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को मारूंगा नहीं। No, रियलिटी और ट्रुथ के ऊपर आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए, वॉल्यूशनल लेवल में जब आप एक पर्याय डिसीजन लेते हैं, समय के अनुरूप डिसीजन लेने की जो शक्ति होती है, उसी को बिल्डिंग अप ऑन एथिकल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी कहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे आप, 17 पॉइंट्स। इट इज ऑल द क्वेश्चन ऑफ योर ओन लाइफ, योर ओन मैच्योरिटी, योर ओन डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा हु यू आर, यू हैव टू अंडरस्टैंड हु यू आर। जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर विद योर नियरर एंड डियरर वंस एंड योर कलीग्स। जय हिंद।